ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसमें से हम बिल्कुल ही बेसिक इसका आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम कि होल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, इंटीजर कौन से हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आता ही कि नंबर ही क्या होते हैं। अब नंबर्स आपको पता है कि 0 से 9 तक होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपकी संख्याएं, नंबर्स। अब इन्हीं को आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से नेचुरल नंबर है, कौन से होल नंबर है। ठीक है, तो पहला आता है इसमें काउंटिंग नंबर। तो अब जो भी आप गिनती करते हो, जो भी काउंटिंग करते हो, तो कहाँ से शुरू करते हो? एक से। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 9 तक गिनती कंप्लीट हो जाती है? नहीं, 10 भी आता है आगे। फिर ऐसे ही 100, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, अनंत तक चलती हैं गिनतियां। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है काउंटिंग नंबर। फिर इसके बाद अगला आता है होल नंबर, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं। और काउंटिंग नंबर में एक चीज ध्यान रखनी है, इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं भी यही हैं, कि जो एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। और जो हमने नेचुरल नंबर किया है, वो एक से स्टार्ट किया और इनफाइनाइट तक हम उसको ले गए। कब हो जाएगी होल नंबर? कब बन जाएगी वो? जब जीरो भी ऐड कर दें, यानी कि जीरो अगर नेचुरल नंबर में ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यानी कि इसकी सीक्वेंस हो जाएगी आपकी 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक ही जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इसमें एग्जांपल लें आपसे कि निम्न में से आपको होल नंबर सेलेक्ट करना है, तो आपको दे दे 0, 1, -1 और इनफाइनाइट। तो कौन से होल नंबर हो जाएंगे इसमें? तो 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, इनफाइनाइट भी हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? माइनस वाला। माइनस वाला होल नंबर नहीं होगा, ना नेचुरल नंबर होगा ना होल नंबर होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके इंटीजर, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ये कौन से होंगे कि जो आप दो, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, तो ये 0 होता है न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि 1, 2, 3, 4। और ऐसे ही ये प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। और इसके दूसरी साइड माइनस में संख्याएं चलती हैं, और ये जाती है माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं, तो वो सारी की सारी इंटीजर होती हैं। इसमें एग्जांपल देख लो, चाहे आप -5 बोलो, चाहे आप +5 बोलो, चाहे आप 0 बोलो। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक हो जाएंगे। अब आपको लिखा है 5/1, तो इसी को लिख सकते हैं हम। तो यानी कि ये भी क्या है? इंटीजर है। लेकिन अगर आपको लिखा है, क्योंकि इसका अल्टीमेटली क्या है कि ये 5 को ही लिखते हैं हम ऐसे। अगर इसके विपरीत लिखा है, इसके अपोजिट लिखा है 1/5, यानी कि अगर p/q की फॉर्म में लिखा है, तो वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो। ठीक है, तो अब अगर 0.5 लिखा है, तो 0.5 को हम लिखते हैं 5/10। तो ये भी p/q की फॉर्म में है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2।
तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर नहीं हो। अगर इसके विपरीत लिख दे आपको 5.0, तो इसका अल्टीमेटली मतलब ही 5 है, तो मतलब ये इंटीजर हो जाए। तो यहां से आपको क्या पता चला कि एक से और जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इनको तो बोलते हैं हम नेचुरल नंबर एन, और जो जीरो से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनको बोलते हैं हम होल नंबर। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर हैं, और सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे हम, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, और ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल चीज है। फिर इसके बाद आता है इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है? जो आपकी दो से भाग हो जाती है। तो 2, 4, 6, 8, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। सम संख्या क्या होगी और इससे पीछे वाली सम संख्या क्या होगी? अब अगर 6 में हम दो ऐड कर दें तो अगली संख्या आ जाएगी, और 6 में अगर दो माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगी, सम संख्या। यानी कि अगर कोई एक्स संख्या आपको बोला गया है कि ये सम संख्या है, तो अगर इससे अगली पूछता है तो यानी कि x+2, और अगर उससे अगली पूछता है तो x+4, एंड सो ऑन। और अगर इससे पहले वाली पूछता है आपसे तो x-2, और उससे भी पहले वाली पूछता है तो x-4, एंड सो ऑन। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है। तो इसी सीरीज से आपको कई सारे पीवाईक्यू भी मिलेंगे, तो आप आराम से अब इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अगला, विषम संख्या, ओड नंबर। इसमें क्या होगा कि जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, 1, 3, 5, 7, और ऐसे ही ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलती है। सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। कैसे? कि मान लिया 7 कोई संख्या आपको दी हुई है, इससे आपको पूछ लिया कि इससे अगली वाली ओड नंबर कौन सा होगा, और इससे पिछले वाला ओड नंबर कौन सा होगा। तो 7 में अगर दो ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट ओड नंबर आपको मिल जाएगा, और 7 से अगर दो माइनस कर देंगे तो पीछे वाला ओड नंबर आपको मिल जाएगा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा जो इवन नंबर में हम करके आए। और पहले वाला पूछे तो x-2 और x-4। ठीक है। तो ओड नंबर और इवन नंबर दोनों की सीक्वेंस जनरल जो है वो सेम बनती है। फिर इसके बाद अगला आता है आपका प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। कौन से होंगे प्राइम नंबर? जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स बोल लो, या फिर दो इनके गुणनखंड बोल लो। तो कौन से हैं वो दो फैक्टर्स? कि एक तो ये एक से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 1, और दूसरा इसमें इसका फैक्टर आता है कि ये खुद से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। और किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होना चाहिए वो संख्या, तो वो आपकी प्राइम नंबर हो जाए। तो प्राइम नंबर की सीक्वेंस क्या बनेगी? तो इसमें बनेगी आपकी 2, 3, 5, 7। फिर 7 के बाद 11, 13, 17, 19,
23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो ये आपके 50 तक के जो है प्राइम नंबर हो गए, 1 से 50 तक के। इसमें आपके क्वेश्चन कैसे पूछता है? पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। फिर आपसे पूछेगा अकेला, या फिर इसमें से बताओ कि इवन संख्या कौन सी है जो प्राइम नंबर भी है। तो इवन संख्या एक ही है पूरी प्राइम नंबर सीरीज में। दो के बाद आपको कोई भी इसमें इवन नंबर नहीं मिलेगा, चाहे कहीं तक आप इसमें ढूंढ लें। ठीक है, तो मतलब ओनली इवन प्राइम नंबर भी कौन है? दो ही है। ठीक है, तो अब इसमें संख्याएं पूछ लेते हैं कई बार, कि डायरेक्ट आपसे कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो इनको काउंट कर लो, तो 15 आते हैं। 15 संख्या यहाँ आपके सामने लिखी हुई है। फिर आपसे पूछते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 25 आते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि 1 से 500 के बीच में कितने आते हैं। तो 95 आते हैं। और अगर 1 से 1000 के बीच में पूछे कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 168 आते हैं। तो ये था आपका प्राइम नंबर। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। अपोजिट होंगे ये प्राइम नंबर से। ये हो जाएंगे आपकी भाज्य संख्याएं। उसमें दो फैक्टर्स थे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? दो से ज्यादा फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे इसमें। दो से ज्यादा गुणनखंड। तो जितने उसके बीच में संख्याएं बच गई आपकी, ठीक है, दो था वहां पे, तीन था, चार नहीं था, तो चार यहाँ पे आ जाएगा। पांच था, छह नहीं था, सात था, आठ नहीं था, फिर नौ भी नहीं था, 10 भी नहीं था, 11 था वहां पर, तो 12 आ जाएगा। 13 था वहां पर, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। 15, 16 एंड 16। तो ये आपके हो जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। अब जैसे हमने उसमें किया था प्राइम नंबर्स में कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो 15 थे। तो अब इसमें भी देखेंगे कि 1 से 50 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स आते हैं। तो बचे हुए सारे इसमें हो जाएंगे एक्सेप्ट वन। तो इसमें बच जाएंगे आपके 34। तो यानी कि इन दो चीजों से आपको क्या पता चला कि एक ना तो प्राइम नंबर है, ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ना ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर इसके बाद अगला आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या। मतलब जो एक साथ अभाज्य है, इसको हम डिनोट करते हैं ए और बी से। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसमें, क्या क्या रूल्स लगेंगे? तो पहला है डिविजिबल बाय वन, एक से डिवाइड हो जाए। फिर दूसरा, बोथ नंबर्स, तो दोनों जो संख्याएं शुड नॉट बी, सॉरी मस्ट नॉट बी, नहीं डिवाइड होनी चाहिए किसी एक से। मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाय
एक कॉमन नंबर, तो दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा आ जाएगा इसमें कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो ये तीन चीजें जहां भी आपको लगती हैं तो वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जो दो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, 2 और 3, तो कंजिक्यूटिव नंबर्स आते हैं, क्रमागत संख्या। तो यानी कि ये आपके को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। फिर दूसरा मान लो आता है 5, 7, दोनों एक से डिवाइड हो जाते हैं, दोनों किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि पहला रूल भी अप्लाई हो गया इसमें, दूसरे वाला भी हो गया। तो यानी कि ये भी क्या है, एक को प्राइम नंबर से। फिर इसके बाद अगला आता है, मान लिया 8 और 11, तो दोनों एक से डिवाइड हो जाते हैं और किसी एक कॉमन संख्या से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक को प्राइम नंबर है। फिर आता है आपका 18 और 25 मान लिया। तो अब इसमें देखिए, दोनों एक से डिवाइड हो रहे हैं। अब अलग अलग तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इसने पूछा है को प्राइम नंबर्स, कि अलग अलग चाहे प्राइम नंबर्स हो चाहे ना हो, जब एक साथ इसको लिखें तो को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो दोनों एक से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि पहले वाला रूल इसमें चल गया। दोनों किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, और एक रूल और लिख लो इसमें, कि आपस में भी विभाजित ना हो, आपस में भी न कटें। ठीक है, वैसे तो ये कॉमन नंबर वाले में ही आ गया ये, फिर भी अलग से लिख लो ये, कि आपस में भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2 और 4 का, तो आपस में कट रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये था आपका को प्राइम नंबर। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रिमेय संख्या। ये कौन सी होंगी, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता कभी भी। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर वो नहीं रहेगा। कि जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, कि अगर मैं बोलूं आपसे 1/2, तो रेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछे कोई 7/8, रेशनल नंबर है। 5/0, अब क्यू की जगह पे क्या आ गया है, जीरो, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/5, क्यू की जगह पे आपने देखना है जीरो नहीं होना चाहिए, पी की जगह चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया कोई चीज पॉइंट में लिखी है, तो 5.0 लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं 5/10, यानी कि अगेन पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। यानी कि जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे ये सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। फिर इसके बाद एक आता है 0.5 लिखा है, तो इसको भी हम 5/0 को हम 5/10 नहीं लिखेंगे, इसको हम 5/1 लिखेंगे। ठीक है, या फिर 50/10 लिखेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो अगेन 5/1 बच जाएगा। तो 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 5/10, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब एक ही चीज इसमें आती है कि 0.5 ही लिखा है, लेकिन इसके ऊपर बार लगा दिया गया है, यानी कि ये कौन से नंबर्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो अगर रिकरिंग डेसिमल नंबर आपके सामने दे दिया गया है, यानी कि आवृत्ति दशमलव संख्या,
तो बार बार रिपीट होगी, यानी कि जितना ये डिवाइड करते जाओ ये आगे पाँच 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 ही चलेगा, और कुछ नहीं आएगा इसके बाद। ठीक है। तो जैसे कि मान लिया 0.5 दिया है, और ये एक ही अक्षर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर बार लगाया है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, तो 5 लिखो, और जितने के ऊपर बार है उसके लिए नीचे 9 लिखो। अगर यही सेम सिचुएशन होती, 555 यहाँ पे लिख देता और 2 के ऊपर बार लग जाता, तो ये हो जाता फिर आपका 55/99। और अगर 3 के ऊपर लग जाता तो 555 अपॉन में 999। ठीक है। यानी कि जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होगी वो भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसका जो हमने निष्कर्ष निकाला है, ये आपका क्या था, एक होल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर मान सकते हो इसको। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आ गए, तो दोनों की एक कॉमन लिख लेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्योंकि सबके नीचे हम एक लगा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। फिर जितने भी इंटीजर हैं आपके, वो भी क्या हो जाएंगे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब चाहे इसके सामने प्लस लगाओ, चाहे माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस है तब भी रेशनल नंबर है, माइनस है तब भी रेशनल नंबर। तो सारे इंटीजर्स हो गए। फिर हमने देखा कि ऑल डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर है। तो डेसिमल नंबर देख लिया था हमने यहाँ पे। फिर ऑल रिकरिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर। तो ये भी देख लिया हमने कि रिकरिंग को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक चीज आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते ही हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। तो ये कुछ हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर के रूल्स। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर, यानी कि अप्रिमेय संख्या। इससे पहले हम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। यहाँ पे लिखे रेशनल नंबर, और यहाँ पे लिख लिया फ्रैक्शन, भिन्न। तो ये हमने देख लिया कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी सेम है कि मान लिया इसको मैं मान लूँ, चलो पी बाई क्यू ही लिख लेते हैं इसको, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक दोनों सेम। लेकिन अब ये जो ऊपर वाला है, पी इज न्यूमरेटर और क्यू इज डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना सबको पता होगा। तो जो पी और क्यू है यहाँ पे, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो किससे संबंधित है यहाँ पे, वो है इंटीजर से। और इंटीजर आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों आते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो पी और क्यू है, वो इंटीजर नहीं है, वो होल नंबर डब्ल्यू। यानी कि यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, कि प्लस की रेशियो लिखी होगी पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो भी रेशनल नंबर है, माइनस लिखा होगा तो भी रेशनल नंबर है। लेकिन फ्रैक्शन में अगर प्लस है तो ये फ्रैक्शन है, अगर माइनस इसके सामने लिखा है तो ये फ्रैक्शन इंटीजर्स आएंगे। तो कौन सी संख्या इसमें आएगी, कि वो संख्याएं जो डेसिमल में लिखी हुई लेकिन अनंत तक जाती है, कोई उसका अंत नहीं आता है। ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, और ना इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस इसमें रिपीट नहीं हो रही है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी संख्याएं आएंगी, वो
इरेशनल नंबर हो जाएंगे, जो रूट में चीजें लिखी हुई वो भी क्या आ जाएंगी, इरेशनल नंबर। ठीक है। जो यहाँ पर एक लाइन में लिख देते हैं, जो अनंत तक जाते हैं, जब हम उनको डिवाइड करने लगे तो कुछ एक फिक्स पैटर्न नहीं मिलता है उनमें, और जो चलते ही रहते हैं डिवीजन। ठीक है। तो ये थे आपके इरेशनल नंबर्स। अब लास्ट आता है आपका इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्या, जो कल्पनाओं में एग्जिस्ट करती हैं बस। ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? पहली चीज तो इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम आयोटा। ठीक है। और इसको लिखते हैं हम आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अब ये आपको पता है कि अगर स्क्वायर कहीं पे है और माइनस एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर होते ही माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वो प्लस हो जाता है। लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि आई इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस। अगर अंडर द रूट -1 तो वो एक काल्पनिक संख्या ही हो सकती है, एक्चुअल संख्या वो नहीं हो सकती। कि जैसे -5 लिखा हो, -7 लिखा हो, -11 लिखा हो, तो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी वो काल्पनिक संख्याएं होती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो इसमें बेसिक्स हमने पढ़ा है बिल्कुल। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को